नमस्कार मीडिया जा में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर और आज बात करेंगे प्रदेश के उस मुद्दे की जो सबसे चर्चित मुद्दा है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा एक बार फिर एक बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। बयान उन्होंने दिया है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ाई थी वो सत्ता का संघर्ष था, मेवाड़ की आन बान और शान, जिससे राजस्थान की पहचान, यानी कुल मिलाकर महाराणा प्रताप का एक विराट व्यक्तित्व जिसे राजस्थान की पहचान माना जाता है, उसको लेकर सवाल उठाए हैं गोविंद डोटासरा ने। और इस सवाल के बाद पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं बवाल सा मच गया है। लगातार उनका इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर विरोध हो रहा है और इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा। रामलाल जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद आशीष जी। रामलाल जी, गोविंद डोटासरा का बयान आया है महाराणा प्रताप पर। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सोचा समझा बयान है? इसको उन्होंने कहा है कि ये धार्मिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी इसको कन्वर्ट करना चाह रही है। हम इस बयान के ऊपर कोई राजनीतिक सियासत करना नहीं चाहते। महाराणा प्रताप जी के व्यक्तित्व, उनका पुरुषार्थ, उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई ये सत्ता के लिए नहीं थी। ये मान सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की एक लड़ाई थी। और आपने देखा होगा आशीष जी कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अगर दुनिया के किसी देश में जाता है तो एक पहचान अलग से है। आप कौन से देश से आए हो, तो लोग कहते हैं कि हम भारत से हैं, तो भारत के साथ महाराणा प्रताप का नाम भी जुड़ते हो कि आप महाराणा प्रताप की भूमि से हो। जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की पहचान दिलाने का काम किया, इतिहास इस बात का साक्षी है कि घास की रोटी खाने के ऊपर मजबूर रहे, जंगल के अंदर भटकते रहे, लेकिन सब लोगों को एकत्रित करने का काम किया, सबको सामूहिक। रामलाल जी, एक सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बयान है, जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा विद्या भारती में ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और ये जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है ये कुल मिला के धार्मिक विषय को जोड़ा जा रहा है इसमें। ये धर्म की लड़ाई कभी नहीं थी, ये देश की लड़ाई कभी नहीं थी, बल्कि राज्यों का आपस का संघर्ष था। देखिए, इसको कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। क्यों स्वीकार नहीं करेगा? क्योंकि एक तरफ तो हो सकता है कि अकबर का तो विस्तारवादी नीति होगी, अकबर की तो साम्राज्यवादी नीति होगी, अकबर की तो सत्ता के लिए संघर्ष होगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, अपने आजादी की लड़ाई लड़ी है। और उन्होंने कभी भी ये इस सत्ता को स्वीकार करने का एक दिन भी प्रयास नहीं किया। और जब दूसरे शासक के रूप में उनके परिवार के व्यक्ति के पास सत्ता थी, तब भी उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि मेरा हक सत्ता के ऊपर है। तो हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कि जो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि सत्ता के लिए संघर्ष था, ये सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था। रही बात ये कि विद्या भारती के द्वारा सिलेबस, आपने तो इतिहास के पन्नों में 70 साल तक इसी बात को पढ़ाया गया कि अकबर ही महान था। महाराणा प्रताप का तो इतिहास के पन्नों के अंदर उल्लेख ही नहीं है। 4 लाइनों के अंदर तो महाराणा प्रताप का इतिहास को समेटने का काम आपने किया है। तो कांग्रेस पार्टी बदलने की, इतिहास को कहीं तोड़ मरोड़ के पेश करने की ये कोशिशें बार बार जारी है। कभी भारतीय, देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार अनेकों मुद्दों के ऊपर विफल साबित हुई है। रीट सबसे बड़ा मुद्दा है, क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा है, कर्ज माफी उससे भी बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल स्टेटमेंट देने का काम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से जनता का ध्यान डाइवर्ट नहीं होने देगी। जनता से इन मुद्दों के आधार के ऊपर सरकार से हम जवाब तलब करेंगे और न्याय की उम्मीद इस सरकार से करेंगे कि जनता के साथ न्याय करे। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से हजारों विद्यार्थी आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए, आरएस मुख्य परीक्षा की। इन विषयों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। क्या रामलाल जी, अब ये लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी? इस विषय की लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी, संसद में या सड़क पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो लोकहित से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को सदन के अंदर भी उठाने का काम कर रही है और सड़क के ऊपर भी उठाने का काम कर रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, असाधारण सा व्यक्ति भी जो सिर्फ अपनी आजीविका चलाता है, उसके मन मस्तिष्क में भी महाराणा प्रताप जी की छवि एक ऐसी छवि है जो अपने सा व्यक्ति भी जो सिर्फ अपनी आजीविका चलाता है,
उसके मन मस्तिष्क में भी महाराणा प्रताप जी की छवि एक ऐसी छवि है जो अपने आप को गौरवान्वित भी करती है और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का काम भी करती है। इसलिए महाराणा प्रताप के बारे में सत्ता का लालची कहना या सत्ता का संघर्ष कहना मेरे ख्याल से अनुचित है। क्या लगता है कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर खुद दो फाड़ है? क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता अगर इस बात का समर्थन करते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्रों तक में भी नहीं घुस पाएंगे। देखिए, कल महेश जोशी जी का स्टेटमेंट भी आया, प्रताप सिंह खाचरियावास जी का स्टेटमेंट भी आया। दोनों स्टेटमेंटों में आपने लग रहा होगा कि सिर्फ मुखर होके वो नहीं बोल पाने की स्थिति में है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते इस विषय के ऊपर। तो और कांग्रेस के अंदर तो वैसे अंदरूनी कलह चल रही है। 60 से अधिक विधायक ऐसे हैं विधानसभा के अंदर जो चाहते हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सरकार ने 1% भी जन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम नहीं किया, और उनके मन मस्तिष्क में भी नाराजगी है। अब वो चुप इसलिए है कि आने वाले समय में उनको टिकट चाहिए, सरकार कांग्रेस की पार्टी की मुख्य धारा में रहना है, इसलिए वो चुप है, मुकर होकर बोल नहीं सकते। इसलिए अंदरूनी कलह भी कांग्रेस में काफी चल रही है। क्या ये नाथी का बाड़ा, रीट, इन सब से ध्यान हटाने के लिए एक मुद्दे को उछाला जाना जरूरी था? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस मामले में माहिर हैं। एक तरफ वो पहले स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि भारत सरकार किसानों की सुन नहीं रही, लोकतंत्र है, जनता की आवाज सुननी चाहिए। अब हजारों बेरोजगार युवा, राजस्थान के अंदर लाखों किसान जिनकी जमीन नीलाम होने की कगार पे आ गई, और हजारों विद्यार्थी आमरण अनशन पे, फिर भी अपने आप को लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार, गांधीवादी सरकार सुन क्यों नहीं रही? आखिरकार जनता की सुने, उनके मुद्दों की सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करें। चलिए रामलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ विधायक रामलाल शर्मा, हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और कुल मिलाकर जो बात नजर आई कि इस पूरे विषय पर, ये पूरा विषय इतना संवेदनशील विषय है जो राजस्थान के आम जन की भावना का विषय है, जो बचपन से महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से सुनता आया है। उसके सामने अगर महाराणा प्रताप को लेकर कोई बयान आता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल पर चोट लगती है, और खुद ऐसे में कांग्रेस पार्टी में भी कोई मुखर होकर इस विषय पर बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। मीडिया में आज इस विषय पर इतना ही, लेकिन आपसे जाने से पहले एक बार जरूर कहेंगे कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का बटन दबाकर, और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेता हूँ, मैं आशीष पाराशर।